देखिए, आज हम बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। पहले वाली वीडियो हमने बताया था प्रतिरोध क्या होता है, और मैंने प्रतिरोध बताया था किसी चालक द्वारा धारा के लिए जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है या बाधा उत्पन्न किया जाता है। मान लीजिए कोई चालक तार है, ये आपका चालक तार है, और इस चालक तार द्वारा धारा के लिए जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है या बाधा उत्पन्न किया जाता है उसे हमने प्रतिरोध बताया था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट एक नया शब्द आएगा इसमें, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध में हम बताएंगे कि प्रतिरोध जो चालक प्रदर्शित कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी क्या है। तो हम बताएंगे 1 सेंटीमीटर लंबा, लेंथ कितनी होगी चालक की, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबा तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट। ये क्षेत्रफल इसका है वो कितना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। लेंथ क्या होगा इसकी, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्योंकि ये क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए वर्ग इस्तेमाल करेंगे। 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा उत्पन्न किया गया प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। वही प्रतिरोध ही है, उसमें हम विशिष्ट शब्द का अर्थ बताएंगे क्या होता है। विशिष्ट शब्द का अर्थ मतलब हमको बताना पड़ेगा पर्सनली कि चालक की लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई या क्षेत्रफल कितना है, तरह से ना क्षेत्रफल जानेंगे। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर की जगह पर मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एकांक का उपयोग करते हैं, ये इकाई शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफिनीशन में आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, जो एकांक या इकाई शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 सेंटीमीटर लंबा तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब हमने प्रतिरोध में पढ़ा था प्रतिरोध जो होता R समानुपाती यल अपान ए, मतलब लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब होता क्या है, आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक शब्द रो लेंगे, रो जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। रो मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जहां रो इक्वल टू होगा आर ए अपान यल। रो बराबर होता है विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी इकाई कैसे निकालेंगे, इसकी इकाई रो इक्वल टू आर माने होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, और ए का मतलब मैंने बताया था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई को सेंटीमीटर मापे और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में होगा तो क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ को हम कहां से मापेंगे, सेंटीमीटर से। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया, कट गया, तो रो की इकाई हो जाएगी ओम सेंटीमीटर, या यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल ऐसे भी लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर। ये इकाई हो गई प्रतिरोधकता या प्रतिरोध की। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो गया, पर्सनली बताएंगे 1 सेंटीमीटर लंबा तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट कहलाता है। तो हम प्रतिरोध में पढ़े हैं प्रतिरोध R समानुपाती होता है यल के, लंबाई के अनुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे इसका स्थिरांक हटे, इस तरह से नया चिन्ह आ जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको रो बोलते हैं, और समानुपाती चिन्ह हट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा यल अपान ए। जब इसको पंचांतर करें रो इक्वल टू आर ए अपान यल आ जाएगा। तो आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है प्रतिरोध, और ए क्षेत्रफल यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं यहाँ पे मीटर। तो जब मीटर का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, एक मीटर बचेगा, तो इसकी इकाई हम ओम मीटर भी कर सकते हैं, ओम मीटर। इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं।